अमेरिका ने पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी गुज़श्ता कई दहाइयों से। इसके मुखालिफ आप देख लीजिए कि चाइना ने गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान को तकरीबन 50 अरब डॉलर से ज़्यादा यहां पे लगा चुका है और लगा कि अमेरिका को अड्डे दे रहा है पाकिस्तान। ये शुरू होता है अप्रैल में, जब अमेरिकन सेंट्रल कमांड से वहाँ एक स्टेटमेंट जारी होता है और ब्रीफिंग में ये कहा जाता है कि हम हमसाया मुल्कों में कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम अफ़गानिस्तान में अपने एरियल स्ट्राइक्स जारी रख सकें और कंट्रोल कर सकें चीज़ों को अफ़गानिस्तान से बाहर रहते हुए। तो पहले शक किया गया कि पाकिस्तान ही एक ऐसी जगह है जो इनको सबसे ज़्यादा सूट करती है। फिर ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान इस बात को जान ले कि ख़राब हालात की सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को होगा। और फिर अड्डों की बात हुई। अफ़गान मीडिया ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान में कुरम ज़िला के अंदर 2 जगहों पे, जबकि पारा चनार में 1 जगह पे और दीगर कुछ जगहों के ऊपर अमेरिकन को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको अड्डे दिए जा रहे हैं। तालिबान ने इस पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया। बज़ाहिर जो खबर मैंने पढ़ी है वो पड़ोसी मुल्क ऐसे करके बात कर रहे हैं। तो शहजाद चौधरी साहब, एक्चुअली है क्या, आपकी फाइंडिंग्स क्या है इसमें? देखिए 1998 में अभी जब ये 9/11 ज़ाहिर नहीं हुआ था और सिर्फ अल-कायदा या उसामा बिन लादेन की मौजूदगी डिटरमिन हुई अफ़गानिस्तान में और वहाँ पर अमेरिका ने हमला करना चाहा। उस वक़्त हमने कोई 1267 यूएनएससी रेजोल्यूशन पे साइन नहीं किए थे, 1373 रेजोल्यूशन पे साइन नहीं किए थे यूएनएससी की, ये अभी तक नहीं पास हुई थी जिसके हम सिग्नेटरी बने, बल्कि सारी दुनिया ही सिग्नेटरी बनी जब वॉर ऑन टेरर सिक्योरिटी काउंसिल ने डिक्लेयर करके तो सारी दुनिया पे लागू कर दी, जहाँ जहाँ पर उनको इस तरह के ख़तरात मौजूद नज़र आते थे। अभी तक ये नहीं हुआ था। 1998 में जनरल ज़िन्नी बैठे हुए थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत थे उनके दफ्तर में, और उन्होंने कहा कि अब जब मैं आपके पास बैठा हूँ तो इसलिए बैठा हूँ कि इस वक्त आपके इलाके से बहुत सारे मिज़ाइल, कम से कम 200-250-300 मिज़ाइल जो है वो इस वक्त आपके इलाके से फ्लाई करता हुआ जलालाबाद जा रहा है। तो इसलिए बैठा हूँ कि आपको घबराना नहीं चाहिए और आपको बताने के लिए आया हूँ। कहने का मतलब ये हुआ, जब जलालाबाद पे अटैक करना था, जब किसी और जगह पे अटैक करना था, मिसाल के तौर पे अगर उनको तोरा बोरा में जब अटैक करना था इस किस्म के, तो वो जहाज़ पाकिस्तान से टेक ऑफ नहीं किए थे, वो मिसाइल पाकिस्तान से नहीं मारे गए थे। अमेरिका के पास ये तमाम सहूलतें मौजूद हैं अगर वो अफ़गानिस्तान में वहाँ पर आकर अपना कोई किसी किस्म का एक्शन ऑपरेशन करना चाहता है। दूसरी बात, अगर अफ़गानिस्तान में इतना ही अमेरिका को शौक है वहाँ पे मामलात का ध्यान करने का, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इतने अपनी इंकलिंग के बावजूद कि अफ़गानिस्तान में नज़र रखी जाए कि इस वक्त छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के जाना तो नहीं चाहिए, ये बात ठीक है, रुक जाना चाहिए। बजाय इसके वो बोले कि मैंने जो खरब डॉलर वहाँ पे खर्च किए बैठ के अफ़गानिस्तान में वो मुझे पसंद नहीं है, अब मैं पाकिस्तान में बैठ के ये खरब डॉलर खर्च करूँगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आज के दौर में अमेरिका ने अपनी नेशनल स्ट्रेटेजिक असेसमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पे बता दिया और कहा कि हम अपना जो ध्यान जंग की कैफियत का है, जो जंगी हालात के अंदर है, जो कि एक हायर स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस होती है, वो हम चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में लेके जा रहे हैं, जिसको हिलरी क्लिंटन के ज़माने में पिवट टू द ईस्ट का नाम दिया गया। ट्रंप ने उसको एक और कदम आगे लेके गया और अब बाइडेन ने उसको मौका मिला, उसने कहा कि मैं फौजें निकाल के, ताकि मेरा ध्यान अफ़गानिस्तान जैसी जगह पे ना बटे, बल्कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ पर कि मुझे इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर इंडिया भी एक तरफ बिठा दिया, उसको थोड़ा बहुत कि आप भी जिम्मेदारी अदा करें। साथ इसराइल को सेंटकॉम में ले आया फ्रॉम दी नॉर्दर्न कमांड, नॉर्थ अटलांटिक कमांड जो है उसको लाके अब सेंटकॉम का हिस्सा बना के, और फिर मिडिल ईस्ट में उसको इतना कुछ दे दिया कि एक किस्म का जो अमेरिका की गैर मौजूदगी है, एक्टिव मौजूदगी, उसकी एक्टिव मौजूदगी की बजाय अब कहीं ना कहीं पे इसराइल की मौजूदगी रहेगी। तो ये इस तरीके से उसने बैलेंस आउट किया है। मुझे लगता है कि वो फौजें जो कि अंदर जा रही होती हैं, जिनको बिल्डअप की ज़रूरत होती है, उनको बेसिस चाहिए होते हैं, उन्होंने इंटरिम उनको बिल्डअप करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, और उसके बाद फिर उसने आगे अल्टीमेटली जलालाबाद। ये अब क्या चीजें हैं जिनके बारे में अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? वो ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो वहां लोकल्स कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, क्या अमेरिका को इनखला में मदद मिल रही है? वो अपना सामान निकाल रहे हैं
इन एरियाज में रख के लेकर जा रहे हैं। वो तो निकालेंगे, वो तो शुक्र करें निकाल रहे हैं। एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन 2001 से आज तक मुकम्मल तौर पर उसी तरीके से फाल हैं, वैसे ही चल रही हैं। इसी तो तरह अगर से कुछ अमेरिकी जगहों के ऊपर कुछ सस्टेन हो रहे थे। नाकाबंदी है तो ये इसका मतलब है कि अमेरिकन अपना सामान निकालने के लिए फैसिलिटेट हो रहे हैं, ये कोई फौजी अड्डे नहीं है। नहीं, देखिए उन्होंने तो सारा सामान C-17 में डालते हैं और वहां से फ्लाई करके बाहर ले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत कम उनकी डिपेंडेंस है पाकिस्तान के जी लॉक के ऊपर, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। देखिए अफगानिस्तान क्या बोलेगा, इंडिया क्या बोलेगा, कोई और तीसरा क्या बोलेगा, वो उसको छोड़ दीजिए। एक और फाइनली बात कर दूं, क्योंकि फिर हमारी बहस में आ जाएगी कि उनके डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने वहां पर डिपोजिशन देते हुए कांग्रेस के अंदर 2 सवालात का जवाब दिया। उससे एक सवाल पूछा गया कि जब आप अपनी अफवाज को निकाल रहे हैं तो आपने एश्योर कर लिया है कि उसका डिफेंस क्या होगा। उन्होंने कहा जी कि हम मुकम्मल तौर पर उसका दिफा करेंगे, और उनके कमांडरों ने भी ये बात की। नंबर 2, उनसे ये पूछा गया कि अगर वहां पे हालात और खराब हो गए तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम अपने दोस्त पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, हम वो ताल्लुकात जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान वहां पर अमन लाने के अंदर मदद करे। अब अमन लाने का मतलब यह है कि इंटर अफगान डायलॉग में मदद करे, तालिबान को सरसों इस्तेमाल करे या किस तरीके से इस्तेमाल करे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी इसी हद तक ही रह के ठंडा ठंडा करके पीना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा इस चीज को बढ़ावा देके ऐसी हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहरहाल हाइप क्रिएट हो रही है। मदर अब्बास साहब, गवर्नमेंट की हैंडलिंग के बारे में आप बता दीजिए कि क्या ठीक हैंडल किया है? शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट, फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट, लेकिन उसके बावजूद सवालात और सवालात के बाद फिर सवालात और फिर अफवाहें भी फैल रही हैं। क्या इतना क्लियर करना काफ़ी है कि हम कोई फौजी अड्डा नहीं दे रहे, ये सिर्फ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन? नहीं, मेरा ख्याल है इमरान इतना आसान नहीं है। मेरा ख्याल है, मुझे काफ़ी जो है तशवीश है इस चीज़ पे नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, इस चीज़ पे कि पोस्ट अमेरिकन एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होगी। और ये याद रखें कि उनके आउटलेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं तालिबान के, और वो जो इस तरीके की वार्निंग दे रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं दे रहे कि यहाँ अड्डे नहीं होंगे, अड्डे होंगे नहीं। इवन जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो उसके हवाले से भी उनको खदशात हैं, और वो सही है गलत है अलग बात है। लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान में जब 9/11 के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, सवात, मालाकंड, ये सब ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन गए थे। और इस तरह की वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि तालिबान चाहते हैं कि अफगानिस्तान पर कंप्लीट उनका कंट्रोल हो, और शायद इस मरतबा वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो, वो उनकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में उनकी जो लड़ाई अब होने जा रही है वो दाइश से होने जा रही है, और वो एक अगेन मुझे तो फिर जो है एक सिविल वॉर नज़र आती है अफगानिस्तान में अमेरिकन के जाने के बाद। हमने देखा था कि सोवियत के जाने के बाद कितनी किलिंग्स। दोस्तों नमस्कार, ये थी पाकिस्तान मीडिया की एक और मज़ेदार वीडियो जिसमें पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट चल रही है अमेरिका के अड्डों के ऊपर। दरअसल बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में अपनी सेना के लिए अड्डे मांगे हैं जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ होंगे, और ये समझौता अमेरिका ने पाकिस्तान से 2001 में ही कर लिया था, जिसके कारण पाकिस्तान को अड्डे देने ही पड़ेंगे। और तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।